नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दर्शकों कृषि जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। श्री विधि से धान की रोपाई किसानों के लिए वरदान, खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं। जी हां, इसी विधि के बारे में हम आपसे इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ अहम जानकारी देंगे। मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है। प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी मानसूनी बारिश की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बारिश जिले के कुछ स्थानों पर कम अधिक हो रही है। जिले में काफी बड़े क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। अधिकतर किसान रोपा विधि से धान लगाते हैं। इसकी तुलना में मेड़ा गास्कर विधि, जिसे SRI श्री विधि कहा जाता है, जी हां, एक बार फिर सुन लीजिए, मेड़ा गास्कर विधि, जिसे SRI श्री विधि कहा जाता है, से धान लगाना अधिक लाभकारी है। श्री विधि से धान की रोपाई किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि खेत में पानी भरने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती। इसमें कम पानी, कम बीज और बिना खरपतवार के धान का अच्छा उत्पादन होता है। परंपरागत विधि से किसान को प्रति हेक्टेयर 20 से 25 कुंटल धान की उपज मिलती है। इसकी तुलना में श्री विधि से धान लगाने पर प्रति हेक्टेयर 35 से 50 कुंटल धान का उत्पादन हो सकता है। उप संचालक यूपी बागरी कृषि ने किसानों से धान रोपण के लिए श्री विधि अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह तकनीकी किसानों के लिए वरदान है। उप संचालक ने बताया कि श्री विधि से प्रति हेक्टेयर केवल 6 से 8 किलो बीज की जरूरत होती है। इसे विशेष तरह की प्लेट अथवा पॉलीथीन में नर्सरी लगाकर तैयार किया जाता है। इसमें भुरभुरी मिट्टी तथा राख का होना आवश्यक है। इसके लिए 10 मीटर लंबी तथा 5 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाएं। इसमें 50 किलो नाडेप अथवा गोबर की खाद मिलाकर बीजों की बोनी करें। बोनी से पहले बीजों को थाइरम दवा से उपचारित करें। प्रत्येक क्यारी में 120 ग्राम बीज की बोनी करें। इन्हें ढककर हल्की सिंचाई करें। धान रोपित करने के लिए खेत को गहरी जुताई करके उसके खरपतवार नष्ट कर दें। खेत में पर्याप्त पानी देकर रोपाई के लिए खेत तैयार करें। इसमें नर्सरी में तैयार धान के 15 से 21 दिन के पौधे रोपित करें। तैयार खेत में मार्कर हल की सहायता से 20-20 सेंटीमीटर दूरी पर निशान बनाएं। इन निशानों पर धान का केवल एक पौधा रोपित करें। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी 2 सेंटीमीटर जरूर रखें। पौधे के बीच में पर्याप्त अंतर होने पर उन्हें पर्याप्त हवा तथा नमी प्राप्त होगी। कतार में पर्याप्त दूरी रहने पर खरपतवार होने की स्थिति में कोना वीडर की सहायता से इन्हें आसानी से निकालकर खाद बनाई जा सकती है। मृदा हेल्थ कार्ड में खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों के अनुसार खाद का उपयोग करें। इसमें गोबर की खाद, नाडेप तथा वर्मी खाद का अधिक उपयोग करें। धान रोपित करने के 15 दिन बाद कम मात्रा में यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है। श्री विधि से धान लगाने पर खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन खेत में नमी बनी रहे, इसकी व्यवस्था अवश्य करें। जिस समय धान के पौधों में वृद्धि हो रही हो, उस समय खेत को 2 से 3 दिनों के लिए सूखा छोड़ देना चाहिए। इसके बाद पुनः हल्की सिंचाई करके खेत को नम करना चाहिए। इस विधि से किसान 35 से 50 कुंटल तक धान प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में किसान कृषि विस्तार अधिकारी से भी जानकारी जरूरत पड़ने पर प्राप्त की जा सकती है।